फिल्मों में कलाकारों की सुंदरता आकर्षण का केंद्र होती है और जब यह बात अभिनेत्रियों पर आती है तो यह पैमाना और भी अहम हो जाता है, जिसकी बदौलत प्रियंका चोपड़ा और ऐश्वर्या राय जैसी विश्व सुंदरियों ने बॉलीवुड में अपनी जगह बनाई। और आज जिस अभिनेत्री के बारे में हम बात करने वाले हैं वह 70 और 80 के दशक का वह चेहरा है जिन्होंने अपने आकर्षक छवि, सुंदरता और अभिनय से लोगों को अपना दीवाना बना लिया था। दर्शकों से लेकर बड़े बड़े एक्टर तक इस अभिनेत्री की सुंदरता और हुस्न के दीवाने हुआ करते थे। भूरी आंखों वाली इस अभिनेत्री का नाम है मुमताज। इन्हें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी प्यारी सी मुस्कान और खूबसूरत चेहरे का कायल उस जमाने में भला कौन नहीं रहा होगा, जिन्होंने अपनी शुरुआत तो एक स्टंट अभिनेत्री के रूप में की थी, लेकिन देखते ही देखते बॉलीवुड की रोमांस अदाकारा बन गई। आज हम इनकी जिंदगी से जुड़े कई सुने अनसुने किस्से आपसे साझा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भला की खूबसूरत अभिनेत्री मुमताज का जन्म 1 जुलाई 1947 को मुंबई के एक मिडिल क्लास परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम अब्दुल सलीम अधिकारी और माता का नाम सदी हबीब था। इन्होंने शुरुआती जीवन से ही दुनिया में कई रंग देखे। इनके जन्म के 1 साल बाद ही इनके माता पिता का तलाक हो गया, जिसकी वजह से इनका पालन पोषण इनके ननिहाल में हुआ। अभिनेत्री बनने की चाहत इन्हें बचपन से ही थी और परिवार की आर्थिक तंगियों के चलते इन्हें सिर्फ 12 वर्ष की आयु में फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखना पड़ा। शुरुआत हुई 1958 की फिल्म सोने की चिड़िया से, जिसमें यह बाल कलाकार की भूमिका में नजर आई। फिल्म इंडस्ट्री में होने के बावजूद उनको सफल अभिनेत्री बनने का सफर इतना आसान नहीं था। बताया जाता है कि शुरुआती दिनों में यह स्टूडियोज के चक्कर लगाया करती थी और किसी भी तरह के छोटे मोटे रोल के लिए राजी हो जाती थी। हालांकि इनकी मां और चाची पहले से ही फिल्मी पर्दे पर सक्रिय थी, लेकिन वह दोनों सहायक कलाकार ही थी, जिस वजह से मुमताज के लिए फिल्मों की सिफारिश कर पाना मुश्किल था। मुमताज को जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर कई फिल्मों में काम करने का मौका मिला, लेकिन इन फिल्मों में स्क्रीन टाइम काफी कम होने की वजह से दर्शकों द्वारा कभी इन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। इस तरह अपने करियर के अच्छे बुरे वक्त का दामन थामकर यह चलती रही। फिर ऐसा वक्त भी आया जिसने मुमताज की किस्मत बदल दी और रातों रात इन्हें अपने सपनों के मुकाम के करीब लाकर खड़ा कर दिया। इनको बतौर मेन अभिनेत्री के तौर पर काम करने का मौका मिला दारा सिंह की 1963 में आई फिल्म फौलाद से। इसे मौका नहीं सौभाग्य कहना उचित होगा और उसके पीछे का किस्सा भी काफी दिलचस्प है। रेसलर से अभिनेता बने दारा सिंह के साथ कोई बड़ी अभिनेत्री काम नहीं करना चाहती थी। सभी मशहूर अभिनेत्रियां इनके साथ फिल्मों में काम करने के लिए मना कर चुकी थी। तब डायरेक्टर महमूद हसन की नज़र 5.5 फुट की मुमताज पर पड़ी और उन्होंने फौरन ही दारा सिंह से अभिनेत्री के रूप में मुमताज के लिए सहमति मांगी। इस पर दारा सिंह ने कहा, मुझे मुमताज के साथ काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। बस यही से मुमताज का नाम जूनियर आर्टिस्ट से एक मेन अभिनेत्री के रूप में शुमार हो गया, जिसका जिक्र मुमताज ने अपने एक इंटरव्यू में भी किया था। मुमताज ने कहा कि कुछ हद तक मैं कह सकती हूँ कि मेरे करियर को दारा सिंह ने बनाया, क्योंकि उनके साथ फिल्म करने के बाद ही मुझे अच्छे रोल मिलने शुरू हुए थे। दारा सिंह के बाद मुमताज की जोड़ी राजेश खन्ना के साथ खूब पसंद की गई। उन दिनों राजेश खन्ना भी सफलता की राह पर चल रहे थे। फिल्मों में दोनों की जोड़ी दर्शकों को काफ़ी पसंद आ रही थी। फिल्म 2 रास्ते की सफलता ने इन्हें हिट जोड़ी बना दिया। साल 1969 से 74 तक इनकी जोड़ी ने सच्चा झूठा, अपना देश, दुश्मन, बंधन और रोटी जैसी सुपरहिट फिल्में की। इसके बाद मुमताज को एक नई पहचान के साथ एक नई उड़ान मिल गई। आलम यह हो चुका था कि उस दौर के नामी सितारे जो कभी मुमताज का नाम सुनकर परहेज करते थे, वह उनके साथ काम करने के लिए उत्सुक रहने लगे। ऐसे सितारों में शम्मी कपूर, देव आनंद, संजीव कुमार, जितेंद्र और ऋषि कपूर भी शामिल थे। आप इस बात से ही इनकी लोकप्रियता का अंदाजा लगा सकते हैं कि दर्शक ही नहीं, उस जमाने के बड़े बड़े सितारे भी इनके दीवाने हो गए थे। जैसा कि हमने बताया कि मुमताज अपने जमाने की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में शुमार थी। उनकी खूबसूरती को लेकर एक किस्सा यह भी मशहूर है कि मुमताज जब 18 साल की थी तो अभिनेता शम्मी कपूर ने उन्हें शादी का प्रस्ताव भी दिया था। मुमताज भी उस वक्त तक शम्मी कपूर को पसंद करती थी, लेकिन शम्मी कपूर चाहते थे कि मुमताज अपना फिल्मी करियर छोड़कर उनसे शादी करे। लेकिन मुमताज ने अपने प्यार से ज़्यादा इम्पोर्टेंस अपने फिल्मी करियर को दी और इस तरह मुमताज और शम्मी कपूर के प्यार का किस्सा यहीं पे समाप्त हो गया। इनके जीवन में और भी कई चर्चित घटनाएं रही हैं। इनकी दरियादिली का एक किस्सा कुछ ऐसा है जो अभिनेता अमिताभ बच्चन से जुड़ा हुआ है। बात उस समय की है जब बंदे हाथ फिल्म में अमिताभ बच्चन इनके सहायक अभिनेता के तौर पर काम कर रहे थे।
अमिताभ बच्चन इनकी मर्सिडीज कार को काफ़ी पसंद करते थे और इसे खरीदना भी चाहते थे। जब यह बात मुमताज को पता चली तो उन्होंने अपनी कार की चाबी अमिताभ बच्चन को दे दी और खुद अमिताभ की साधारण सी कार रख ली। खूबसूरती और दरियादिली की ऐसी अद्भुत मिसाल काफ़ी कम ही देखने को मिलती है, इसलिए मुमताज को ब्यूटी विद गोल्डन हार्ट कहना जरा भी गलत नहीं होगा। मुमताज ने अपने छोटे से करियर में काफ़ी नाम और शोहरत कमाई है। कहते हैं ना कि इंसान की ज़िंदगी की कहानी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। मुमताज के फिल्मी करियर में इसकी झलक देखने को मिलती है। इन्होंने 27 साल की उम्र तक 100 से भी ज़्यादा फिल्में कर ली थी, जिसमें दो रास्ते, आपकी कसम, प्रेम कहानी, दुश्मन, रोटी, औलाद, आंधी और तूफान, जवान, मर्द जैसी फिल्में शामिल हैं। उस समय के लगभग सभी बड़े नाम फिल्मों के जरिए इनसे जुड़ चुके थे। एक दिलचस्प किस्सा यह भी है कि शशि कपूर ने फिल्म चोर मचाए शोर की स्टारकास्ट में मुमताज का नाम ना देखकर फिल्म ही छोड़ दी थी। मुमताज को साइन किए जाने के बाद ही शशि कपूर ने इस फिल्म को साइन किया था। हमारा इन सब कहानियों का जिक्र करने का मकसद अपने दर्शकों को यह बताना है कि मुमताज अपने दौर की शीर्ष अभिनेत्रियों से कम नहीं थी। कहा जाता है कि उस जमाने में मुमताज 2.5 लाख रुपए फीस लिया करती थी, जो कि अभिनेत्री शर्मिला टैगोर के बराबर थी। मुमताज के करियर की आखिरी फिल्म 1974 में नागिन आई थी। इस फिल्म में मुमताज ने गेस्ट अपीयरेंस की भूमिका की थी, जिसके लिए इन्होंने 8 लाख रुपए लिए थे। इसके बाद इन्होंने फिल्म जगत से संन्यास ले लिया। यूं तो उपलब्धियां किसी सम्मान की मोहताज नहीं होती, लेकिन जमाना इसे पुरस्कारों से तोलता रहा है। मुमताज को 1967 की फिल्म राम और श्याम और 1969 की फिल्म ब्रह्मचारी के लिए फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था। वैसे तो इनको कुछ और अवार्ड्स भी मिले थे, लेकिन अब चलते हैं इनकी निजी जिंदगी की तरफ। 1974 मुमताज की जिंदगी का काफ़ी अहम साल था, जिसमें इनकी जिंदगी ने कई तरह के मोड़ लिए। इसी वर्ष मुमताज ने 27 साल की उम्र में गुजरात के बिजनेसमैन मयूर माधवानी के साथ शादी की थी। शादी के बाद मुमताज अपना फिल्मी करियर छोड़कर अपने पति मयूर के साथ लंदन चली गई। इसके कुछ सालों बाद इनको 2 बेटियां भी हुई, जिनका नाम नताशा और तान्या है। शादी के बाद भी उनकी 3 फिल्में रिलीज हुई थी, जिसकी शूटिंग मुमताज ने शादी से पहले ही पूरी कर ली थी। इसके बाद भी इनको कई बार मूवीज के ऑफर आते रहे, लेकिन इन्होंने अपने पारिवारिक जीवन को ही तवज्जो देना उचित समझा। मुमताज ने अपने फिल्मी सफर के बाद निजी जीवन में भी कई तरह की समस्याओं का सामना किया। मीडिया खबरों के अनुसार 53 वर्ष की आयु में इन्हें कैंसर हो गया था, जिसको इन्होंने मात दे दी। हालांकि इन्हें अभी भी थायराइड की समस्या बताई जाती है। अफवाहों के दौर में एक खबर यह भी आई थी कि मुमताज ने अपने पति से तलाक ले लिया है, लेकिन सौभाग्यवश वह भी अपने परिवार के साथ खुश है। सोशल मीडिया पर एक बार तो इनकी मौत की अफवाह भी उड़ चुकी है। हम इनके खुशहाल जीवन और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और मज़ेदार वीडियो में। धन्यवाद।